और वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं एवरीडेज फन डे प्रोग्राम का नाम है। मेरा नाम जुनैद यूनस है और हमारे यहाँ पे एक स्पेशल एपिसोड चल रहा है जो सिंगिंग कंपटीशन का है और अगले कंटेस्टेंट हैं नबील अली। एक दीवाना था क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, नबील अली थे जी। तो नबील, क्या कहना चाहेंगे? आज जरा डिफरेंट चॉइस की सॉन्ग चॉइस मुश्किल सॉन्ग ऑब्वियसली गाने में एकदम उसके कॉर्ड्स के साथ आना, और फिर जब तक आप कॉर्ड्स के साथ पूरे प्रॉपर सुरों के साथ नहीं आएंगे आप वो रचाव नहीं बनता। लेकिन अटेम्प्ट तो अच्छा, और मैं समझती हूँ ये कंपटीशन बेटा आप ये नहीं समझे कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं। हम ये आप ये समझें कि हमें कुछ, मुझे यहाँ खान साहब के साथ बैठ के मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत मुश्किल ये बात होती है कि आप स्टेज पे आके और कॉन्फिडेंस के साथ आप परफॉर्म करते हो, और गाना सिंगिंग तो बहुत मुश्किल फ़न है और इसका रचाव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अभी आपका स्टार्ट है, आप इतना अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो सब लोग, आगे जाके तो माशाल्लाह पता नहीं आप लोग क्या तबाहियाँ मचाओगे। 8 नंबर ज़बरदस्त। मैं उस्ताद जी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि नबील अली है इसका नाम, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया, गाना भी अच्छा था और नोट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया है, सुर काफ़ी फ़र्क रहा है। तो मैं भी उमेरा जी के पीछे पीछे हूँ। 8 नंबर मेरे भी आपके पीछे 8 नंबर। और हमारे ये सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट थे। अब हमारे पास लास्ट कंटेस्टेंट है, पहले राउंड का आखिरी गाना होने जा रहा है और सना जुल्फ़कार आएंगी और परफॉर्म करेंगी। सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा मन सुख पायो रे
कोई बात नहीं, बड़ी बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। सुर का प्रॉब्लम, सुर आपका ऊंचा रह गया है ना, ऊंचा रह गया। ओके। और पूरा गाना मेरे ख्याल से ठीक था, लेकिन एंड पे आके थोड़ी सरगम उनकी खराब हो गई। तो क्या कहना चाहेंगी मैडम? अब क्योंकि लाइव शोज़ में बहुत सख्ती के साथ इस चीज़ को देखना चाहिए कि आपका सुर जो है, बिल्कुल, जो रिहर्सल्स में अगर आप, हाँ बिल्कुल, तो आवाज़ जो है माशाल्लाह इसकी प्योरली जो प्लेबैक सिंगिंग होती है, ये प्योर प्लेबैक सिंगिंग और बच्ची सीख भी रही है और माशाल्लाह उसके गाने में नज़र भी आ रहा है कि ये सीख रही है। और माशाल्लाह आपने बहुत आगे जाना है, और 2-3 जगह गड़बड़ हुई, फिर 9 नंबर। हाँ साहब, मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। सना ने कल भी बहुत अच्छा गाया था, और आज गाने का जो मतलब जॉनर है उसमें बहुत स्पेशलिटी है कि क्लासिकल हीर भैरव बहुत मुश्किल राग है। और आपके उस्ताद को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आपको एक अच्छे रास्ते पे, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, म्यूज़िक जो लोग करते हैं, जो दिलो जान से करते हैं, म्यूज़िक बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। बिल्कुल। आपको झूठ बोलना भी बुरा लगता है, आपको किसी का हक लेना भी बुरा लगता है, तो मतलब ये सारी चीजें अगर सेंसिटिव हो जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है यार, मैसेज तो देना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सेंसिटिव, वही कह रहा हूँ कि आपको हर चीज आप महसूस करते हैं, आपके इर्द गिर्द की बुराइयां, और आप हर चीज को जिससे नुकसान हो रहा है किसी का, अब वो महसूस करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपके अंदर वो चीजें ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको 8 नंबर दूंगा, इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं गाने वाले यूथ हैं, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा नाम कमाएं। और ये तो नंबर थोड़ी है, ये तो अब एक वैसे आपका ये मतलब ये तो डिपेंड करता है कि आपका उस दिन क्या मूड चल रहा है और किस तरह से आप परफॉर्म करें। लेकिन आज सुर की भी बहुत प्रॉब्लम रही है ना। हाँ, सुर की प्रॉब्लम, हाफ नोट इनको नीचे गाना चाहिए था, हाफ नोट नीचे होना चाहिए था आपका। अरे ये इतना मुश्किल राग है कि इसको तो बड़ी मुबारक, मैं आपको बता, आपने इसको कोशिश कर ली। ये तो बड़े मतलब इसको ध्यान से गाना पड़ता है, लेकिन बहुत खुशी हुई, और अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। और इसी नोट के ऊपर सना की परफॉर्मेंस के बाद अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक के ऊपर, और पहला राउंड हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे 6 कंटेस्टेंट्स हैं, और सिंगिंग कॉम्पिटिशन यहाँ पे चल रहा है। एवरी डे इज़ फन डे, और मैं आपका होस्ट जुनैद यूनुस, और एक ब्रेक लेके आए।